हेलो गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो काफी ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप देखेंगे इसमें कि पी क्यू पार्टनर्स है। चलते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम बना करके देखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग थोड़ा सा दिया हुआ है, सभी क्वेश्चन से अलग हट करके है। क्यों अलग हट करके? क्योंकि इसमें दिया है वर्कमैन कंपोजिशन फंड दिया हुआ है। तो अब रही बात कि वर्कमैन कंपोजिशन फंड जो है ये पहली बार हमारे सामने आया है। तो सबसे पहले हम इसमें गुडविल भी दिया हुआ है, तो गुडविल दिया है तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे तब इसका बनाएंगे। तो हम आते हैं पहले निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस। तो क्वेश्चन नंबर, तो इसमें सबसे पहले हम पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर पार्टनर्स हो जाएंगे पी और क्यू और आर जी। इनकी ओल्ड रेशियो पर हम ध्यान दे लेंगे एक नजर। इनकी ओल्ड रेशियो हो जाएगी, ओल्ड रेशियो पर ध्यान देंगे 1 1 2 अपन 4 और अपन 4 और अपन 4। तो अब आ जाएंगे, ध्यान देंगे ये मेरा निकलने के बाद में अब आते हैं राइट करने के बाद में न्यू रेशियो की तरफ। तो न्यू रेशियो को आप ध्यान देंगे दिया हुआ है जो कि 2 to 1 रेशियो, यानी 2 to 1 अपन 5 अपन 5 और अपन 5। तो अब रही गाइस, आप ध्यान देते हैं कि अगर ओल्ड और न्यू निकला हो तो हम निकाल देते हैं सेक्रीफाइस, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू होता है, फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे हम। तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जी। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब निकालेंगे सेक्रीफाइस, सबसे पहले हम पी का निकालेंगे यहाँ पर। तो ऊपर गाइस कर ले रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो अब निकालेंगे कि सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ आ जाएंगे मिस्टर पी, यहाँ पी का लाएंगे और इनकी ओल्ड रेशियो पी का देखेंगे 1/4 माइनस 2/5, यानी 2/5 यहाँ लिख देंगे। एलसीएम निकालने पर 5 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। इससे डिवाइड कर लेंगे हम पंचों के, तो यहाँ 5 माइनस 4 यहाँ 8 इक्वल टू 3 अपन माइनस, क्योंकि ये माइनस में हो गया क्योंकि 5 में से 8 को घटाएंगे, अपन में हम 20 लिख लेंगे। ये हो गया गेन्स जी, ये हो गए गेन्स। अब आते हैं, अब इनका निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस ऑफ में इसका क्यू का अगर निकालेंगे, क्यू को निकालेंगे तो 1 अपन कितना है 4, इनका भी निकालेंगे माइनस 2/5 इक्वल टू लाएंगे एलसीएम 20, इससे डिवाइड करेंगे 5 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 3/20। ये भी देख रहे हैं, ये भी गेन्स में आ गए जी। तो ये भी गेन्स आ गए, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ताकि क्वेश्चन समझ में आए। अब निकाल लेंगे, इसी तरह हम आर का निकालेंगे। ऑफ आर का निकालते हैं। तो आर का देखेंगे कि हमारी ओल्ड रेशियो जो है आप क्वेश्चन में देखेंगे 2/4 है, तो हम लाएंगे यहाँ पर इक्वल टू 2/4 माइनस 1/5 जी। यहाँ ध्यान देंगे इनका निकालेंगे तो हमारा पता चल जाएगा यहाँ 20 हो गया। तो इससे एलसीएम 20 पंचों के यहाँ 10 माइनस 4, कहीं रुक देंगे। तो गाइस यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि हमारा जो हो जाता है यहाँ 6/20, ये हो गए सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर। दो गेन्स कर रहे हैं और ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसके बाद में हम देखेंगे गाइस यहाँ पर कि अब जो यहाँ मेरा कॉम्पेंसेशन पेबल दिया हुआ है, तो लाएंगे यहाँ पर कॉम्पेंसेशन पेबल टू पेबल, यहाँ आर सॉरी पी क्यू आर है। तो हम सबसे पहले पी ही लिख लेते हैं, पी टू आर को जी। आर को करेंगे पेमेंट, यानी कि हमारा गुडविल देखेंगे 4 लाख है, तो 4 लाख का हम निकाल लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में आप एक नजर डाल लेंगे तो 4 लाख है, और 4 लाख का हम निकालेंगे कितना, तो 3/20 जी। 1060
और इससे कटा लेंगे तो हमारी जो हो जाएगी 20,000 रुपये और 20 में 60,000 रुपये। जी ये कटाने के बाद में हमारी कितनी अमाउंट हो जाती है, यानी कि पी जो पेमेंट करेगा आर को, यानी आर पेमेंट करेगा पी को, तो कितना पेमेंट करेगा तो 60,000। तो कंपेरिजन पेबल टू यहाँ क्यू और टू कौन यहाँ आर हो जाएगा। तो आर का अगर हम निकालेंगे यहाँ, यानी कि 4 लाख का यहाँ पर निकालेंगे हम 3/20 इक्वल टू, फिर 1060 हम कटा लेंगे और इससे डिवाइड करेंगे हम, तो 20,000 यानी 20,000, 20 में 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 60,000 रुपया हो गया। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने में काफी आसान हो गए। तो अब हम चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। क्वेश्चन में आपने देखा है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया है, जो कि ये क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का एंट्री बना लेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये माइनस वाले को डेबिट किया जाता है, यानी माइनस में जो है पी क्यू है तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। और अब रही बात इसमें अब एंट्री बनाना है, क्योंकि एंट्री बनाते हैं तो एंट्री में आप देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री की तरफ खाता तैयार कर लेंगे ताकि हमको बनाने में क्या पड़े, आसानी पड़े और अच्छा भी लगे क्वेश्चन को। तो हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, यानी जर्नल एंट्री की तरफ। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री खाता हम क्या करेंगे, तो ये मेरा होता है जर्नल एंट्री खाता यानी फॉर्मेट। जर्नल एंट्री गाइस ध्यान देंगे आप, और यहाँ पर मेरा डेट और यहाँ फॉर्मेट में जो हम लोग भरते हैं वो भर लेंगे हम। हो गया। तो अब यहाँ ध्यान देंगे हम कि पहला एंट्री बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और प्रॉफिट मान लीजिए है मेरा प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है तो 9,000 है, और 9,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/4 पर, इक्वल टू मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 22,500 रुपये। जी तो ये मान लीजिए 22,500 रुपये, और सॉरी 2,250 रुपया मिस्टेक हो गया, यानी 2,250। तो आप ध्यान देंगे गाइस यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और ये भी ध्यान देंगे कि हमारा जो होता है 2,250 रुपये। अब इसको 9,000 को हम इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1/5 एवं 4, इनका भी 220/50। और यहाँ पर भी देखते हैं अगर ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट इनको भी करते हैं, यानी पी का ये हो गया क्यू का, और ये हो गया आर का, तो 1/, कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, इक्वल टू 4,500 हो जाएगा। यानी कि पहला एंट्री मेरा जो होगा इतना का बनेगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट करके बतलाए हैं, समझाए हैं, ये आपको बतलाए हैं, और सॉरी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का हम जर्नल एंट्री बना लेंगे। तो गाइस प्रीवियस ईयर का अगर प्रॉफिट हो तो हम यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और अकाउंट को हम क्या कर लेते हैं डेबिट, और 2 में लिख लेंगे यहाँ पी कैपिटल्स और 2 में क्यू कैपिटल्स और 2 में आर कैपिटल्स। ध्यान देंगे आप, ये आर कैपिटल आ जाएंगे। और ये अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर का है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बीइंग अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट, या प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हैं, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी क्यू एंड आर कैपिटल्स। ठीक है गाइस, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके आपको हमने बतला दिया, इसकी प्रॉफिट है 9,000, और 9,000 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 2,250, और यहाँ 2,250, और यहाँ 4,500 यानी 4,500 यहाँ लिख देंगे हम। गाइस उम्मीद करते हैं कि पहला जर्नल एंट्री आपको समझ में आया होगा, और दूसरा जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। तो यहाँ देख लेंगे, ये जर्नल एंट्री पहली बार आया है, और ये कैसे बनाएंगे इस पर हम ध्यान देंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं।
चलिए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि जो फंड है उसको हम डेबिट कर लेते हैं, जो कि वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्क WCR फंड। इसका मतलब होता है वर्क कंपेंसेशन रिजर्व फंड अकाउंट को हम क्या कर लिए डेबिट। और 2 में क्या लिख लेंगे गाइस, क्योंकि जगह यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, यही गलती करनी क्योंकि हमको बड़ा पढ़ना था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क कंपेंसेशन रिजर्व फंड को डेबिट कर लिए। और 2 में लिखेंगे वर्क कंपेंसेशन रिजर्व क्लेम। जी यहाँ ध्यान देंगे, यानी क्लेम अकाउंट क्रेडिट है तो होगा इतना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे होगा, इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको डेबिट को थोड़ा सा हटाना चाहेंगे क्योंकि ये डेबिट नहीं, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ये क्रेडिट में ही लिख देंगे हम। तो एक क्लेम अकाउंट और 2 में गाइस यहाँ पर देखेंगे कि इसकी अमाउंट जो है 64,000 है, यहाँ पर हम लिख देंगे 64,000 और क्लेम का हो जाता है 30,000। जी बुक में आप देख लेंगे एक बार क्वेश्चन में। तो अब जो शेष बैलेंस बचता है, यानी कि आप देख रहे हैं इसमें से इसमें अमाउंट को घटा करके 34,000 बच रहा है, यानी 34,000 बच रहा है। और वो 34,000 रुपए को हम यहाँ P कैपिटल्स और 2 Q कैपिटल्स और 2 R कैपिटल्स में हम यहाँ पर क्या कर लेंगे क्रेडिट कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब इसमें से अमाउंट घटाने के बाद में हमारा 34,000 बचा और इसको हम ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये मेरा रेशियो 1/4 इक्वल टू आप देखेंगे तो मेरा 8500 समथिंग यही एक्चुअल है। और ये हो गया P का, अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं Q का 34,000 1/4 इक्वल टू 8500। और यहाँ पर R का हम स्टूडेंट्स इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी R का जो अमाउंट देखेंगे जो मेरा शेष बैलेंस बचा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 34,000 का और 2/8 इक्वल टू 70,000। इतना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें आता है तो जितना हमारे जो शेष बैलेंस है 64,000 में 30,000 घटाने के बाद 34,000 जो बचा, 34,000 को हमने ओल्ड रेशियो को जो शेष बैलेंस यानी बैलेंस जो बचा है उसको हमने क्या कर लिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी बांट देंगे। तो बांटने के क्रम में तो अब ध्यान देंगे कि अगर बांट लिए तो अब उसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम इरेज कर लेना है ताकि ये समझ में आपको आ जाए कि क्यों कहाँ से ये अमाउंट आया। तो इस तरह से हम बांटने के क्रम में इसको हम देखेंगे। अब इसको हम अमाउंट को लिखेंगे, तो लिखने पर यानी कि आपने देखा कि इसमें हमारा है 8500 और यहाँ 8500 और यहाँ 17,000, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेंगे। बिग इसका अगर नरेशन बनाएंगे तो चलते हैं। तो ये हो गया मेरा जर्नल एंट्री। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं क्योंकि एक मेरा जर्नल एंट्री और गुडविल का बचा हुआ, क्योंकि गुडविल को हमने क्या किया है डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसको हम बनाएंगे। पहले हम इसको एक और पढ़ लेते हैं क्योंकि एक ही एंट्री बनाना है, ज्यादा बड़ा करना है नहीं, लेकिन हमसे क्या हुआ पढ़ा तो कर गया। तो नरेशन और नरेशन अगर बनाना होगा तो बिंग, चलिए आगे चलते हैं। और आगे जो अगला जो एंट्री हमने बनाया है तो अगला एंट्री में आपने देखिएगा तो इसमें हमने क्या किया है कि गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया तो सेक्रीफाइस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो सेक्रीफाइस से इसको क्या कर लेंगे हम बाय करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि माइनस वाले को हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो माइनस हमारा क्या है, यानी P कैपिटल्स Q कैपिटल्स और R कैपिटल्स, यानी P Q क्या किए हैं गेन्स किए हैं, गेन्स यानी माइनस। तो माइनस को हम क्या कर लेंगे डेबिट कर लेंगे, यानी हम लिख लेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यानी P कैपिटल्स को हम क्या कर लेंगे यहाँ पर डेबिट और P कैपिटल्स डेबिट, Q कैपिटल्स को हम यहाँ क्या कर लेंगे Q कैपिटल्स को डेबिट और 2 में गाइस क्या कर लेंगे R कैपिटल्स, यहाँ R को हम दर्शा लेंगे जी R कैपिटल्स। अगर इसकी नरेशन बनाना हो उसका नरेशन थोड़ी समय में बनाएंगे। तो भी यहाँ ध्यान देंगे आप इसकी नरेशन अगर बनाना हो तो गुडविल एडजस्टेड किया गया है जी। तो गुडविल एडजस्टेड credited
टू आर कैपिटल्स। जी, आर कैपिटल्स। तो ये हो गया गाइस, ये होगा। तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपने देखा भी है कि किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो हमारी अमाउंट जो आई है 60,000, यहाँ पर हम शो कर लेंगे। और यहाँ पर भी मेरी अमाउंट जो होगी 60,000 और यहाँ पर 120,000। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने क्या किया, भरपूर बना लिया। गाइस अगर उम्मीद लग रहा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।